Hello friends, first of all thank you very much for watching this video. Friends, आपके कितने दोस्त हैं? आपके वास्तव में बहुत सारे दोस्त हैं। कुछ दोस्त आपके फेसबुक पे हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर हैं, कुछ ट्विटर्स पे हैं और कुछ व्हाट्सएप पे हैं। इनमें से आप कितने लोगों को महीने में एक बार कॉल करते हैं या उनमें से कितने लोग आपको महीने में एक बार कॉल करते हैं? वास्तव में महीने की तो छोड़ो, हो सकता है कि वो आपको साल भर में भी कॉल नहीं करते होंगे, लेकिन आप उनके दोस्त हैं और वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि आपके दोस्त आपके वर्चुअल दोस्त हैं, यानी कि वो रियल फ्रेंड्स नहीं हैं, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरह वो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं आपके। जब भी कोई बात आप कहना चाहते हो, आप उसको राइटिंग में कहते हो, यानी कि आप टेक्स्ट में कोई बात कहते हो। जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हो, आप क्लैपिंग का या वाव का इमोजी ढूंढते हो, उसको सेंड कर देते हो। जब भी आप दुखी होते हो, सैड होते हो, तब आप वीपिंग का या क्राइंग का इमोजी शेयर कर लेते हो। जब आप बहुत खुश होते हो, तब आप हंसने का इमोजी शेयर कर लेते हो। और आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपके पास जो इमोशंस हैं उनको आपने शेयर तो किया है, लेकिन वो इमोशंस को आपने जिया नहीं है। यानी कि जब आपको खुश होना था तब आप खुश नहीं हुए, जब आपको मुस्कुराना था तब आप मुस्कुराए नहीं, जब आपको हंसना था तब आप हंसे नहीं, जब आपको गुस्सा करना था तब आप गुस्सा नहीं किए, और जब आपको रोना था तब आप नहीं रोए। इसका मतलब है कि सारे के सारे इमोशंस आपके अंदर हैं और सारे के सारे इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। और फिर बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वो हमेशा एंजाइटी फील करते हैं, वो परेशानी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। स्ट्रेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और कई बार उनसे बात करो तो बोलते हैं हाँ मेरा मन करता है मैं रोऊं, लेकिन मैं नहीं रो सकता। मेरा मन करता है मैं हंसूं, खुल के मैं हंस नहीं सकता। कितनी बार होता है कि कोई आप जोक्स पढ़ते हो व्हाट्सएप पे या लैपटॉप पे या किसी मैसेज के द्वारा, आप सिर्फ मुस्कुरा के रह जाते हो, जबकि आप उस समय खिलखिला के हंस सकते थे। और यही कारण होता है कि स्ट्रेस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे रियल में कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी किसी स्ट्रेस से परेशान हैं, किसी एंजाइटी से परेशान हैं, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें कि कितने दिन हुए कि आपने अपने इमोशंस को बाहर निकाला है। कितनी बार आपने रियल लोगों से बात करी है। वर्चुअल तो आप रोज़ बात करते हैं, रोज़ आप व्हाट्सएप में लोगों को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, फेसबुक पे आप वीडियोस देखते हैं, आप स्माइल करते हैं, लेकिन कितनी बार आप रियल लोगों से मिलते हैं? क्योंकि जो आपकी लर्निंग है वो आपके रियल लोगों से ही आएगी। जो आपके इमोशंस जो दबे हुए हैं वो आपके रियल लोगों से ही आएंगे। यदि आप कभी भी स्ट्रेस फील करते हैं तो आप किसी रियल पर्सन से मिलें, उससे बात करें, और आपको कुछ ही देर में महसूस होगा या आपको एहसास होगा कि आपका स्ट्रेस चला गया है। एक ही शर्त है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से ना मिलें जो खुद स्ट्रेस में है, क्योंकि यदि दो लोग जो स्ट्रेस में वो मिलेंगे तो वो डबल स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। इसलिए अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को ज़िंदा करना चाहते हैं तो अपने इनर चाइल्ड की तरह बिहेव करें। आपने बहुत बार महसूस किया होगा, एक छोटे बच्चे को आप डांट देते हो, पीट देते हो, और उसके बावजूद भी वो आपसे मुस्कुरा के बात कर लेता है, क्योंकि उसका गुस्सा कुछ देर का ही होता है। लेकिन जब आप किसी बड़े बच्चे से बात करते हो या किसी एडल्ट से बात करते हो और आप उसे कुछ कह देते हो अपने वर्बल कम्युनिकेशन से या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, अपने जेस्चर से, तो वो कई बार उस बात को इतना सीरियसली ले लेता है कि वो उसका मूड ख़राब हो जाता है, और मूड वो कई घंटों तक ख़राब रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इनर चाइल्ड को ज़िंदा रखें, इनर चाइल्ड की तरह बिहेव करें। और जब आप अपने इनर चाइल्ड को ज़िंदा रखेंगे, जब आप इनर चाइल्ड को
अपने सामने रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को जिसे आप अवॉइड कर सकते हो आप इजीली उसको अवॉइड कर रहे हो। आप बेकार की बातों पे भी हंस देते हो, आपका कोई मजाक उड़ाता है तो भी आप उस पर हंस देते हो, यानी कि आप सीरियस रिएक्ट करने की जगह आप उस पर हंस देते हो, आप हंस के बातों को टाल देते हो, यानी कि आप बहुत सारी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हो या उन पर मिट्टी डाल देते हो। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप परेशान हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करें और देखें कि अगर यदि मैं छोटा बच्चा होता तो मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता। क्या मैं किसी की कही हुई बातों को सीरियसली ले लेता, मैं स्ट्रेस में बैठ जाता और पूरे दिन अपने आप को कोसता रहता, या फिर मैं कुछ ही सेकंड में धूल की तरह उन बातों को उड़ा देता और फिर से अपने काम में मगन हो जाता, मस्त हो जाता। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।